चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 8 जो कि डी ब्रॉगली के ऊपर बेसिकली रहने वाला है। बेटा इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रॉगली से रिलेटेड जितने भी हैं, राइट। बेटा सबसे पहले जितने भी फार्मूलाज हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। वेवलेंथ इक्वल टू एच अपन में टी बेसिकली मोमेंटम है, एच अपन में एम वी। बेटा मोमेंटम की ही बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म होती है। ये आपका मोमेंटम का जो फार्मूला होता है आपको पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर हम इस फार्मूले में ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बेटा आपका बन जाता है मोमेंटम का स्क्वायर, ऊपर बन जाता है आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के। और बेटा यहाँ से आपका कहीं ना कहीं याद रखना बच्चों, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आती है कि काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकल कर आती है इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के। तो बेटा यहाँ से आपका मोमेंटम जो होता है वो बन जाता है, यहाँ से याद रखना, यहाँ से आपका मोमेंटम बन जाता है 2m के, और यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ 2m के। तो बच्चों आपके सामने है कि ये फार्मूला किस तरह से बना है। बेसिकली ये वाला जो फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पर बस मैंने मोमेंटम के प्लेस पर मोमेंटम की वैल्यू डाल दी है जो अभी अभी हमारी निकल कर आई है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और बेटा आप एनर्जी के प्लेस पर चार्ज इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हो, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो बेसिकली ये सारे फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करके डी ब्रॉगली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस। बेटा आप जानती हो डी ब्रॉगली ने कहा क्या था कि बेसिकली कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, अगर हर किसी से वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, ठीक है, और हर किसी का पार्टिकल नेचर तो होता ही है। वो पीछे जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो बता के गए थे, बट डी ब्रॉगली का कहना था कि उन सभी का वेव नेचर भी होगा, इसीलिए इसको ड्यूल नेचर करके भी कहा जाता है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। क्या है बेटा? कह रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल। बेटा एक बॉल दी गई है हमारे को, उस बॉल का बेटा हमारे को मास दिया गया है 0.1 kg का। बेटा बोला गया है कि वो बॉल भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इस रफ्तार से वो बॉल भाग रही है। और बेटा वो जब बॉल इस रफ्तार से भाग रही है, हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वेव लेंथ। हमसे पूछा गया है कि उसकी वेव लेंथ क्या होगी। बेटा देखो आप जानते हो वेव लेंथ का फार्मूला होता है एच अपन में एम वी। तो बेटा कुछ नहीं करना अपने को एच की वैल्यू पता है, वो होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। बेटा मास की अगर हम बात करें तो मास की वैल्यू होती है बेटा, आपके पास मास दिया गया है 0.1 kg का, और वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड की। बेटा लैम्डा जो निकल कर आएगा वो आएगा, आप देख सकते हो, इसे इससे करने पर एक ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये आ गया 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इतना मीटर आया है। बेटा आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। आप देख सकते हो वेवलेंथ इतनी ज़्यादा कम आई है, इतनी लेस वैल्यू आई है बेटा, इतनी लेस वैल्यू आई है, इतनी लेस है कि ये इनसिग्निफिकेंट है। इसीलिए बेटा उसने कहा था डी ब्रॉगली ने कि इनसिग्निफिकेंट है ये वैल्यू, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसीलिए डी ब्रॉगली ने कहा था कि ये जो वेवलेंथ होती है ये सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स की ही निकालने का फ़ायदा है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक मैक्रो पार्टिकल, एक बॉल का निकाला, यहाँ पर हमने एक बॉल का निकाला जो कि एक मैक्रो पार्टिकल है। तो देखो ये वेवलेंथ काम नहीं करी, तो मैक्रो का नहीं निकालना है, मैक्रो पार्टिकल पे काम नहीं करता ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि उनकी वेवलेंथ निकाल के हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। इसीलिए ये हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल का निकालते हैं वेवलेंथ, याद रखना बच्चों। बच्चा आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फोटोन है, और अब बेटा हमारे को फोटोन का निकाल के दिखाना है। तो बच्चा अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना क्या है इस क्वेश्चन में। बेटा हमें दे रखा है यहाँ पर कि कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। बेसिकली हमें मास फोटोन का बताना है, ठीक है बेटा, जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है कितनी, जिसकी बेटा हमारे को वेवलेंथ दी गई है 3.6 एंगस्ट्रम की। बेटा 3.6 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये बेसिकली हमारे को वेवलेंथ दी गई है। बेटा अब आप क्या देखोगे, हमसे मास मांगा जा रहा है फोटोन का। बेटा लैम्डा का फार्मूला होता है एच अपन में एम वी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये बात पता है कि लैम्डा का फार्मूला एच अपन में एम वी होता है, तो बेटा आप ज़रा ध्यान से समझना, हमारे को ये बताना है प्यारे बच्चों, मास ऑफ फोटोन हमें बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो बेटा आपको पता ही है फोटोन एक लाइट एनर्जी है, फोटोन एक लाइट एनर्जी है,
और बेटा लाइट जो होती है ना वो अपनी ही स्पीड से भागती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो अल्टीमेटली ये आपको ऑलरेडी पता है 6.626 × 10⁻34। और बेटा वेव लेंथ भी आपको ये दे ही रखे, ये रही यहाँ पर। तो अल्टीमेटली देखो पूरा ही क्वेश्चन हमारे को दिया गया था प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लैम्डा के प्लेस पर 3.6 × 10⁻10। बेटा एच के प्लेस पर हम लिखेंगे 6.626 × 10⁻34 बेटा। और अगर हम देखें मास के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो मास के प्लेस पर हम लिखेंगे वो मास ऑफ फोटोन हमें बताना ही है, तो यहाँ तो हम लिखेंगे मास ऑफ फोटोन बस ऐसे ही। और वेलोसिटी ऑफ फोटोन के प्लेस पर बेटा हम लिख देंगे फोटोन भागता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। प्यारे बच्चों 3 से ये कटने पर, मतलब 3 से क्या काटना है इसको, आप देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ नीचे आ जाएगी तो ऐड हो जाएगी, और फिर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्रॉस वगैरह करने के बाद आप पाओगे कि आपका मास ऑफ फोटोन जो निकल कर आएगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद ये 6.135 × 10⁻⁻29 kg निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप जरा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वेव लेंथ। बेटा हमारे को क्या करना है, हमें वेव लेंथ निकालनी है, हमें वेव लेंथ निकालनी है, वो भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और जिसकी वेलोसिटी, बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है किस वेलोसिटी से भाग रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है बेटा एक्चुअली में वेलोसिटी से 2.05 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, हमें कहा गया है ये। अब प्यारे बच्चों अगर तुम देखो कि हमें वेव लेंथ निकालनी है, वेव लेंथ क्या होगी बेटा, वेव लेंथ होती है h/mv, ठीक है। तो बेटा वेव लेंथ होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है आपकी वेव लेंथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये निकालनी है तो ये बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर आप एक चीज़ देखो तो आपको एक बात पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो बस आपको क्या करना है, आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ को। तो देखो बेटा मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ये अपना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच के प्लेस पर 6.626 × 10⁻34 और बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर 9.1 × 10⁻31 kg और बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर आपका आ जाएगा 2.05 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये होता है बेटा जो एच की वैल्यू होती है जूल सेकेंड होती है। तो बच्चों जब आपने ये वैल्यू डाल दी है, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है, तो अब आपने बस कुछ नहीं, अब आपको सॉल्व करना है। तो आपका वेव लेंथ निकल कर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब काटा पीटी मचाने के बाद जो आएगा बेटा मैं वही आंसर लिख रहा हूँ, तो वो आ जाएगा कहीं ना कहीं 355 × 10⁻10 मीटर, जिसको बेटा मैं ना इसे साइंटिफिकली अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 3.55 × 10⁻11 मीटर। ये बेटा आपका वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी निकल करके कुछ इस तरह से। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो ये है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा। ये हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना और समझना है। कह रहा है बेटा कि ड्यूल बिहेवियर जो है बेटा, हमने मैटर का प्रपोज करा डी ब्रॉगली ने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। बिल्कुल राइट है, ड्यूल बिहेवियर प्रपोज करा डी ब्रॉगली ने, जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिससे आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देख पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक कहानी सी बता दी, राम कहानी जान ली हमने। फिर कह रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द माइक्रोस्कोप इज इतना, तो बेटा हमारे को वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दी गई है 1.6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की। और बेटा हमसे कहा गया है कि बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। हमसे कहा गया है बेटा कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा डी ब्रॉगली की जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो हमसे मांगी जा रही है बच्चों। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन ये है, तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप जानते हो फार्मूला वही वाला यूज़ हो जाएगा जो ऊपर यूज़ करा है कि वेवलेंथ की वेलोसिटी, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इक्वल टू h/में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये आ जाएगा बेटा। अब आप देखोगे, अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से आएगा वेव लेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ इक्वल टू एच के प्लेस पर मैं लिख दूंगा बेटा 6.626 इंटू 10⁻34। बेटा अगर मैं देखूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। और बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6। तो बच्चों कुल मिला के काटा पीटी करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे, पहली बात तो आप देखो कहीं ना कहीं ये 10⁻31 से 34 कैंसिल होगा तो 10⁻3 बचेगा। ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 10⁻9 हो जाएगा। और बेटा अगर आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे, इन वैल्यूज़ को, तो आप पाओगे कहीं ना कहीं ये सॉल्व होने के बाद आपका जो निकल कर आएगा ये बेटा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 0.455 आ जाएगा बेटा, 0.455। और बेटा ये इतना मीटर वेवलेंथ आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन की। इसे हम कह सकते हैं बेटा आपका 0.455 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, देखो बेटा है क्या, इसके बाद 2.57 के बाद एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा ज़रा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है हमसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बेटा इलेक्ट्रॉन का हमारे को मास दिया गया है इतना। और बेटा बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, वो भी हमें दी गई है 3 इंटू 10⁻25 जूल। ये हमें एनर्जी दी गई है का इलेक्ट्रॉन की। और बेटा हमसे कहा गया है कि जब वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन के भागने की वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इक्वल टू H/mv होता है। बट आप जानते हो ये वाला फार्मूला तो यूज़ होगा नहीं, तो इस बार बेटा हमें वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने अभी भी ऊपर बनाया था, अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, राइट। तो बेटा हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बेटा आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका वेवलेंथ की एनर्जी, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो होगी एच की वैल्यू क्या है बेटा 6.626। अगर आप डाल दो यहाँ पर, राइट, तो बेटा अगर आप यहाँ पर डाल दो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बेटा अगर आप देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्यारे बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और बेटा अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा वो भी हमें दी गई है 3 इंटू 10⁻25। प्यारे बच्चों एक बात सुनना, 31 और 25 अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये कहीं ना कहीं ऐड होने के बाद आपको देगा कहीं ना कहीं, हम कह सकते हैं, देखो ऊपर तो आपका सेम आ जाएगा एज इट इज़, उसे तो आप से ऐड कर भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, और नीचे जो है अगर मैं 2 इंटू 9.1 इंटू 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा मेरा आ जाएगा 54.6। और बेटा 10⁻31 और 10⁻25 इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा कहीं ना कहीं 10⁻4 और 1 5 और 1 6 और 3 2 5, तो ये आ जाएगा -56। और बेटा ये आ जाएगी आपकी वेवलेंथ, राइट, ये आ जाएगी कहीं ना कहीं आपकी वेवलेंथ। बच्चों आप जानते ही हो अंडर रूट से बाहर निकलने पर आप देखोगे आपका निकल कर आ जाएगा बेटा 54.6 की वैल्यू आ जाएगी 7.38। और बेटा 10⁻56 का बाहर आ जाएगा 10⁻28, आधा हो जाएगा बेसिकली। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो देखो 34 से 28 काटोगे तो 10⁻6 बचेगा, राइट। और बेटा जब आप एक्चुअली में इस वैल्यू को सॉल्व करोगे 6.626 डिवाइड बाय 7.38, तो बेटा ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 0.897। तो बेटा अगर आप देखो इसे अगर मैं नैनोमीटर में लिखता हूँ तो 8978। अगर मैं इसे बेटा अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ और यहाँ ले आऊँ इस पॉइंट को, तो नीचे आ जाएगा बेसिकली 1000। और इस 1000 को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये बन जाएगा बेटा
897.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आपकी आ गई है बेटा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, जिसे मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, 897.8 नैनोमीटर। ये मैं लिख सकता हूँ बेटा इतना नैनोमीटर। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ तक हो चुका है 2.13 तक। बेटा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2.58। ये हमसे क्या कह रहा है बेटा, अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। 2.58 हमसे क्या कह रहा है बेटा, ये एक क्वेश्चन है, इजी सा एक क्वेश्चन है। कह रहा है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है उसी प्रकार से बेटा हमने न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया, ठीक है। आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन से हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता लगाते हैं उसी प्रकार से हम न्यूट्रॉन से भी लगा सकते हैं। कह रहा है जिससे कि हमारे को वेवलेंथ दी गई है, तो बेटा इस समय हमारे को न्यूट्रॉन के बारे में दिया गया है। और न्यूट्रॉन, अब देखो जैसे हमने ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया था H/, में mv, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर वे में बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रॉन के लिए लगाएंगे। तो न्यूट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू H/, में मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बच्चों हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है वेवलेंथ जो हमें दी गई है, वेवलेंथ दी गई है बेटा 800 पिकोमीटर की, 800 पिकोमीटर की वेवलेंथ दी गई है। कहा गया कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। कह रहा है हमसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। कह रहे कि आप बताइए जो वेलोसिटी जुड़ी हुई है न्यूट्रॉन से वो आप बताइए हमारे को। हमसे बेटा वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन मांग रहा है, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो बच्चों कैसे करोगे आप, आसान है, ध्यान से सुनना। बेटा आपको वेवलेंथ दी गई है न्यूट्रॉन की, ठीक है। आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलरेडी पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको बेटा एच की वैल्यू ऑलरेडी पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके पास है, बस आपके पास आपको बस पुट करना है और आपको अपने आप ही वेलोसिटी निकल कर भागी भागी आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों में देखो आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वेव लेंथ ऑफ न्यूट्रॉन के प्लेस पर बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, वेव लेंथ न्यूट्रॉन की जो हमें दे रखी है मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर 800 पिकोमीटर का मतलब 10⁻12 मीटर। एच के प्लेस पर बेटा मैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन के प्लेस पर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और बच्चों अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये हमें निकालनी है, राइट। अगर आप एक चीज़ देखो बच्चों, तो आप एक चीज़ देखोगे 10⁻27 से 10⁻34 कट रहा है और यहाँ पर बेसिकली आपका 3 और 4 7, ये 10⁻7 बच जाएगा। और 10⁻12 से 10⁻7 कट रहा है तो यहाँ बेसिकली 10⁻5 बच जाएगा। तो बेटा ये तो सॉल्व हम कर चुके हैं, अब हम आगे की कहानी को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा 800 इंटू 10⁻5, और बेटा जब आप 6.626 और डिवाइड बाय 1.675 को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है बेटा, ये वैल्यू, एक मिनट रुकना मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये सॉल्व करने के बाद आई है मेरी 3.955 इंटू, ये आ गई है बेटा मेरी वैल्यू निकलने के बाद। और बेटा अपॉन में वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालनी है। बेटा इस वैल्यू को आप इधर ले आओ और इस वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन को उधर ले जाओ, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करा है मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा आपके पास 3.955 डिवाइड बाय 800 10⁻⁵। ये चीज़ घूम कर ऊपर चली जाएगी बच्चों, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका, इसको सॉल्व करके 0.0049447 इंटू 10⁻5। बेटा अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻5 से प्यारे बच्चों, तो आपके सामने आपको आंसर भी मिलता हुआ दिख जाएगा, निकलता हुआ दिख जाएगा। तो देखो बेटा एक पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये आ जाएगा बेटा 494.47 और इतनी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा आपकी,
न्यूट्रॉन की मीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी है मेरे हिसाब से, स्पीड तो काफ़ी आई है, ठीक है। और बेटा हमारा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। पीछे 492 आया है, तो बेटा क्योंकि कैलकुलेशन में हल्का फुल्का एरर आते ही आता है हमेशा, ठीक है, तो कोई भी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि सभी में वैल्यूज़ बेटा हमने सब जगह ही राउंड ऑफ करके ही यूज़ करी हैं, और राउंड ऑफ करके ही यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपका आसपास पहुंच जाए समझ लेना, इट इज़ इनफ। जेई का एग्ज़ाम हो, किसी और चीज़ का एग्ज़ाम हो, सब में आप आसपास ही पहुंचोगे। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, बेटा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में दी गई है, राइट। बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर के ऑर्बिट में दी गई है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा हमसे कहा गया कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इट, तो बेटा वेव लेंथ की इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ हमें निकालनी है जो इससे जुड़ी हुई हो। बेटा हम लिखेंगे वेव लेंथ इक्वल टू h अपॉन में mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। बेटा h की वैल्यू प्यारे बच्चों तुम्हें पता ही है, ठीक है। h की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 6.626, ठीक है बेटा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब ऑन में आ जाएगा बेटा कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 9.1 इंटू 10⁻31, और इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपके पास 2.19 इंटू 10⁻6, राइट। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद ये जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, पहली बात तो बेटा देखो 10⁻31 से 10⁻34 कटेगा तो 10⁻3 बचेगा, ये 10⁻6 ऊपर आ जाएगा तो ये 10⁻9 हो जाएगा। अब बेटा 6.6 डिवाइड बाय दिस, और ये सब मैंने डिवाइड करा है बच्चों, तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा निकल करके आ रहा है वो आ रहा है बेटा 0.33248, ये आ जाएगा बेटा आपका निकलने के बाद। बच्चों अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस 10⁻⁹ को अगर मैं बेटा इसे नैनो में लिख दूँ तो ये हो जाएगा बेटा मेरा आंसर 0.332 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ। आई होप प्यारे बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा प्यारे बच्चों, अब 2.59 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ 2.60। क्या कह रहा है बेटा ये हमसे क्वेश्चन, आओ देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा एक प्रोटॉन भाग रहा है, एक प्रोटॉन के भागने से कुछ वोल्टेज दे रखे, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि उसके वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू भाग के एक प्रोटॉन गया है, और वो प्रोटॉन किस स्पीड से भाग के गया है, तो उसकी स्पीड जो दी गई है बेसिकली वो जो स्पीड हमें दी गई है वो दी गई है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बेटा याद रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये स्पीड है, कंफ्यूज मत होना वी से। बेटा इसने हमसे बोला है मास ऑफ बॉल 0.1 kg का है, मूव्स विद इफ़ हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूव्स विद दिस वेलोसिटी। अगर हॉकी बॉल इस वेलोसिटी से भागती, इस वेलोसिटी से, तो बेटा हमसे कह रहा है कि अगर हॉकी बॉल इस वेलोसिटी से भागती तो उसकी क्या वेव लेंथ होती। अगर हॉकी की बॉल इस वेलोसिटी से भागती तो इसकी क्या वेव लेंथ होती। बेटा देखो कुल मिला के ये हमारे को फुद्दू बनाने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ये हमारे को फुद्दू बनाने के लिए दिया गया है। इसका क्या यूज़ है आप सोच सकते हो। देखो आपको वेलोसिटी ये वाली यूज़ करनी है हॉकी बॉल के लिए, ठीक है, ये हॉकी बॉल है, इस हॉकी बॉल के लिए आपको ये वाली वेलोसिटी को इस्तेमाल करना है, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकती हूँ हॉकी बॉल की वेलोसिटी हो गई। तो बेटा एक बात बताओ इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ये दिया ही क्यों है, उल्लू बनाने के लिए, ताकि आप गलत वैल्यू पुट करें और आप फंसे। तो प्यारे बच्चों आपको अपना मतलब उल्लू नहीं कटने देना है, तो बच्चों अब आपने ध्यान से करना है। वेव लेंथ हॉकी बॉल की जो होगी वो होगी बेटा h अपॉन में mv मास ऑफ हॉकी बॉल इंटू वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल। तो बेटा आपका यहाँ से निकल कर आएगा, आप देखोगे क्या, लैम्डा इक्वल टू हॉकी बॉल, h की वैल्यू 6.626
इंटू 10⁻34, वेव लेंथ के प्लेस पर, मास के प्लेस पर 0.1, वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल के प्लेस पर 4.37 इंटू 10⁵। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व वगैरह करना इसका काफ़ी ज़्यादा आसान है, मतलब बस इसकी वैल्यू को डिवाइड करना है, अदरवाइज तो सब आसान ही है। अच्छा, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, और ये 10 से ये कैंसिल होने पर यहाँ 10⁴ आएगा, और ये 10⁴ ऊपर जाने पर बेसिकली लैम्डा ऑफ हॉकी बॉल, ये आपका आ जाएगा बेटा 15.162 इंटू 10⁻38। ये आपकी आ जाएगी बेटा, आप देख सकते हो। देखो बेटा, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो, मैंने आपको हज़ारों बार पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, क्या कि कोई गड़बड़ हुआ है बेटा, हाँ एक गड़बड़ हुआ है पॉइंट का। तो देखो बेटा, एक क्या है बच्चों बात जानने वाली, ये पॉइंट का एक गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर आना था। तो देखो बेटा, देखो बच्चों, आपने एक बात याद रखना है कि देखो, हॉकी बॉल का मास बहुत ज़्यादा है बेटा। हॉकी बॉल का इतना बड़ा है क्योंकि वो हॉकी बॉल का मास 0.1 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम की बॉल है। अब बेटा, ये एक मैक्रो पार्टिकल है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मैक्रो पार्टिकल की जो वेवलेंथ निकल कर आती है वो इतनी ज़्यादा कम होती है, इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो इनसिग्निफिकेंट होती है, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मतलब हम ये वैसे तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं बोर्ड की या एग्जामिनर की मर्जी पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसने उसका मन किया उसने दे दिया, बट अदरवाइज इनकी वेवलेंथ अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज सोचें तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी वेवलेंथ की। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है, आई होप आपको पता होगा कि क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है कि हम इसको रिकॉर्ड करने वाली कोई डिवाइस ही नहीं है हमारे पास। इतनी छोटी वेवलेंथ रिकॉर्ड नहीं हो पाती बेटा, याद रखना, ठीक है। आप सोच सकते हो कि एक वेवलेंथ है और दूसरी वेव बिल्कुल जस्ट पाथ से है, तो इस वेवलेंथ को कौन ही रिकॉर्ड कर पाएगा। ये तो मैंने बहुत बड़ी बनाई है, मैं तो बहुत छोटी वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ जो इस बॉल के भागने से पैदा होगी, ठीक है, 100 ग्राम की बॉल के भागने से। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कह रहा है कि शो करिए सरकमफेरेंस बोर ऑर्बिट की जो होती है फॉर हाइड्रोजन एटम, जो बोर की सरकमफेरेंस होती है, बोर की ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस है, बोर ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस है बेटा, वो हमें प्रूव करना है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का। देखिए बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। ये है हमारी बोर की ऑर्बिट बेटा। हमारा जब इलेक्ट्रॉन भागेगा प्यारे बच्चों, तो वो इस प्रकार से भागेगा। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भागेगा तो बच्चों आप जानते हो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भागेगा तो बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार से भाग रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भले ही कुछ भी भागे, यहाँ से यहाँ का एक वेव का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है। तो आप जानते हो कि ये जो वेवलेंथ है, आप जानते हो दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस होता है, दो क्रस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो सरकमफेरेंस होती क्या है, वो होती है बेटा 2πr। आपको पता ही है सरकमफेरेंस 2πr होती है, और हमें वो प्रूव करना है, वो n × लैम्डा के बराबर है। तो बेटा ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। आओ बेटा प्रूव दैट, अब इसको प्रूव दैट करना है, तो आओ बेटा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्रूफ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना और समझना बच्चों, प्रूफ क्या कह रहा है हमसे। बेटा अगर हम देखें तो आएगा क्या बेटा, बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, बोर की अगर हम थ्योरी की बात करें, बोर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक बात पढ़ी है बच्चों, क्या हमने पढ़ी है कि एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू होता है बेटा NH/2π के। एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है, हमें पता है ये बात। तो बच्चों अगर ये हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 2π के होता है, अगर मैं इस 2π को यहाँ से उठाकर मैं उधर ले जाऊँ, और अगर मैं इस MV को यहाँ से उठाकर बच्चों इधर ले आऊँ, राइट, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ ना, आपके सामने ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, NH/2π की वैल्यू है, मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, शफल कर रहा हूँ, शफल। तो बेटा अब ज़रा ध्यान से देखना क्या होगा, ये 2πr उठकर इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका
NH अपॉन में MV। अब प्यारे बच्चों आप तो एक बात जानती हो कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला था H इक्वल टू एच, वो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में MV। तो बेटा अगर मैं इस H अपॉन में MV के प्लेस पर अगर मैं लैम्डा लिख दूँ तो आप देख सकते हो कि 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्डा आ जाएगा। तो यही बेटा मुझे प्रूव करना था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो, इस वाली इक्वेशन से आप एक बात क्या बोल सकते हो कि सरकमफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है, याद रखना ये जो बात हम बोल रहे हैं क्या, सरकमफेरेंस, ध्यान से सुन लेना बेटा, सरकमफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो बेटा सरकमफेरेंस जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का, ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेटा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg किलोग्राम। ठीक है बेटा, हमें कहा गया काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल। और बेटा हमसे कहा जा रहा है वेवलेंथ बताओ इलेक्ट्रॉन की। बेटा आप जानते हो पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया था बच्चों, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m/ke अंडर रूट है, राइट। तो बेटा इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर लो प्यारे बच्चों। इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करके आप पाओगे कि आपका बहुत ही फास्ट तरीके से आप वेवलेंथ निकाल लोगे। वेवलेंथ आपकी निकल कर आ जाएगी प्यारे बच्चों H के प्लेस पर 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और बेटा आप देखोगे अपॉन में जो आपका 2 के प्लेस पर 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और बेटा काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पर आ जाएगा कितना, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 25 माइनस का 25। बेटा जब आप इसे सॉल्व वगैरह करोगे तो सॉल्व वगैरह करने के बाद, ठीक है, सॉल्व वगैरह करने के बाद आपकी जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी बेटा, वो आएगी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और बेटा वो निकल कर आएगी यहाँ से। अब आप देखोगे इसे मल्टीप्लाई करने पर, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 54.6। ठीक है, और बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 10 की पावर माइनस 56। बच्चा अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, ये ना वैल्यू हमने पीछे भी सॉल्व करी थी, याद होगा आपको। ये आ जाएगा 7.38 इंटू 10 की पावर माइनस 28। और बेटा ऊपर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 34 और 6.626। बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आप जानते हो यहाँ तो कहीं ना कहीं कटने पर 10 की पावर माइनस 6 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो बचेगा 10 की पावर माइनस 6। और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा निकल करके 0.8978 इतना आ जाएगा। और बेटा इसे जब मैं एक्चुअली में नैनोमीटर में लिखूँगा तो ये हो जाएगा 897.8 नैनोमीटर। आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बेटा जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे शायद सारे हो गए हैं ऑफ डी ब्रॉगली। आई होप बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय प्यारे बच्चों।